मैंने आपको इसके पहले आउटलाइन बताया था इकोनॉमिक्स के अपने फर्स्ट ये मैंने आपको जो ये भेजा है उसमें इकोनॉमिक्स का आउटलाइन करके मैंने पहले वीडियो में आपको सारी बातें बताई थी और उसमें अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं सेकंड वीडियो फिर इसी पे भेज रहा हूँ जो इकोनॉमिक आउटलाइन ही है, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको समझना होगा और इसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये इस जगह से न जाने कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ कि सभी आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सभी आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ओके, और इसी को अगर आप कहेंगे इंग्लिश मीडियम में तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड इन 3 सेक्टर। ओके, अब पहला सेक्टर कौन है? फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर और ऑल एक्टिविटीज विच यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर देयर लिवलीहुड। वे सभी क्रियाएं जिनका उपयोग प्राचीन मानव या आरंभिक मानव द्वारा जीवन जीने के लिए किया जाता था। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें प्राकृतिक संसाधनों को सीधे ही इस्तेमाल कर लेते हैं या उपयोग कर लेते हैं। ओके, आप कहेंगे इन दिस नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एज इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली ह्यूमन माने आरंभिक मानव लोग क्या करते होंगे, आप मन में सोचिए। आप कहेंगे कि इसमें कि आप कहेंगे एग्रीकल्चर, कृषि करते होंगे। ओके जी, फूड गैदरिंग यानी कि भोजन इकट्ठा करना, और इसी तरीके से वो और क्या करते होंगे? हंटिंग यानी शिकार। ओके, और फिर क्या करते होंगे? रियरिंग ऑफ कैटल यानी पशुपालन। और क्या करते होंगे? तो फॉरेस्ट्री यानी वनारोपण या वनोपज इकट्ठा करना, जिसमें आप फॉरेस्ट्री वाले में कई बार होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि फॉरेस्ट्री आखिर क्यों करते होंगे। देखिए, आप देखते हैं बहुत सारी जड़ी बूटी दवाई वगैरह का यूज़ करते हैं हम लोग आज भी, ये सब जंगल से इकट्ठा किया जाता है, इसलिए फॉरेस्ट्री भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में आप समझ गए ऑल एक्टिविटीज विच यूज बाय अर्ली मैन फॉर देयर लिवलीहुड। वे सभी क्रिया जिनका उपयोग प्राचीन मानव आरंभिक मानव द्वारा जीवन जीने के लिए किया जाता था। जैसे आपने जाना कि एग्रीकल्चर कृषि, फूड गैदरिंग यानी भोजन को इकट्ठा करना, हंटिंग यानी शिकार करना, रियरिंग ऑफ कैटल और रियरिंग ऑफ कैटल माने पशु को पालना, और फॉरेस्ट्री यानी वनारोपण। आप इसमें फिशरीज को भी रख सकते हैं। फिशरीज यानी कि वही आप कहेंगे फिश का शिकार करना कहिए, या आप कहिए कि मछली पकड़ना। तो ये सारी बातें आपको प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आपको जानना है क्या क्या कि सेकेंडरी सेक्टर में इन दिस नेचुरल रिसोर्सेज प्रोसेस्ड टू यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग। माने इसमें प्राकृतिक संसाधनों का आप क्या करते हैं? तो प्रोसेस माने प्रसारित करते हैं, जिसका उपयोग आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण और विनिर्माण। ओके, निर्माण और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर में शामिल है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अभी आपने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था इंग्लिश मीडियम में। मैंने आपसे कहा था मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण और विनिर्माण, इसको द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ओके, आप कहेंगे निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण, रीमैन्युफैक्चरिंग, इसको द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में।
तो तृतीय क्षेत्र में सबसे पहले तो तृतीय क्षेत्र हिंदी में, इंग्लिश में आप कहते हैं टर्शरी सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर का TIARY टर्शरी SECTOR सेक्टर, इसमें आप सेवा को शामिल करते हैं। सेवा यानी आप कहेंगे कैसी सेवा, इसमें हर तरह की सेवा, जैसे आप कहते हैं कि बैंकिंग, आप कहते हैं इंश्योरेंस, आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट, आप कहते हैं बिजनेस, आप कहते हैं टूरिज्म, आप कहते हैं ट्रैवल, आप कहते हैं होटल, मीन्स ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल एज प्राइवेट सर्विसेज। यानी कि जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, होटल और सभी प्रकार की सरकारी एवं निजी नौकरियां, ये सभी गवर्नमेंट जॉब यानी सेवा कहलाती है, सरकारी सेवा कहलाती है। तो आप कहेंगे सर्विस सेक्टर, ओके। अब इसी में आप देखिएगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित होती जाती है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में आप कहेंगे कि ये तृतीय क्षेत्र का योगदान का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ठीक है, आप इसी को इंग्लिश मीडियम में कहेंगे एज द इकोनॉमी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, द रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ आपको इसको हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से आपका आउटलाइन जो है ये अब खत्म हुआ, और मैं कहूँगा कि आप इसको तीनों सेक्टर को ज़रूर से याद कीजिए। ये तीनों सेक्टर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका देखिए, एक जो है जैसे आप कहते हैं खनन को किस में रखा जाए, खनन को आप सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है माइनिंग, खनन को इंग्लिश में कहते हैं माइनिंग इज एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी सेक्टर, और खनन को हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। ओके, फिर मित्र हम लोग आगे मिलते हैं और फिर एक नई जानकारी के साथ, और फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये आगे बढ़ता जाएगा GK GS की तैयारी। ओके, धन्यवाद।